भारत से बढ़े तनाव के बीच पाकिस्तान पानी के साथ साथ एक और संकट से जूझ रहा है। दिन रात भारत को गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान के पास जंग के हथियार नहीं है। हाल यह है कि अगर भारत के साथ आज जंग छिड़ जाए तो पाकिस्तान युद्ध के मैदान में ढेर हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में गोला बारूद की भारी कमी है। अगर युद्ध होता है तो दुश्मन देश कितने दिन टिक पाएगा, आज हम आपको बताएंगे। आपको यह भी बताएंगे कि पाकिस्तान पर हिंदुस्तान कैसे अटैक करेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत जवाबी एक्शन की तैयारी में है। भारत के मिसाइल परीक्षण, अरब सागर में युद्धाभ्यास और जंगी जहाजों की तैनाती से पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। इसी वजह से पाकिस्तान इतना डर गया है कि हवाई बयानबाजी कर रहा है। पाकिस्तानी फौज पर नेताओं की पकड़ नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी नेता और राजनयिक एक से बढ़कर एक बेतुके बयान दे रहे हैं। वो शायद यह भूल गए हैं कि उनका देश पाई पाई के लिए दुनिया भर के सामने हाथ फैला रहा है। उनकी खुद की आवाम आटे और पानी के लिए जद्दोजहद कर रही है। खौफ के साए में जी रहे पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने भी कुछ ऐसी ही गीदड़ भभकी भारत को दी है। वो दुनिया को बता रहे थे कि पाकिस्तान ने गौरी, शाहीन, गजनी मिसाइलें सजाने के लिए नहीं रखी हैं। तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। ये जो गौरी, शाहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। बाबा, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं, तो आप भाग गए। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जो क्रूज मिसाइल है, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है। ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे। वहीं सिंधु नदी जल समझौते पर रोक लगाने के बाद बिलावल भुट्टो भी कुछ इसी तरह से बिलबिलाए थे। उन्होंने भी नदी में पानी की जगह खून बहाने की बात कही थी। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पाकिस्तान के नेता भले ही अपने बेतुके बयानों से जनता को खुश कर रहे हो, दुनिया को अपना दमखम दिखा रहे हो, लेकिन सच्चाई तो यह है कि अगर जंग छिड़ी तो युद्ध के मैदान में पाकिस्तान 4 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ 96 घंटे लड़ने के लिए ही गोला बारूद मौजूद है। महज 96 घंटे और जंग के मैदान में भारत के आगे पाकिस्तान पस्त हो जाएगा, क्योंकि जिन हथियारों की जरूरत पाकिस्तान को युद्ध भूमि में है, उसे मुनीर की सेना ने पैसा कमाने के लिए यूक्रेन को बेच दिया है। जबकि पाकिस्तान की हथियार फैक्ट्री के उत्पादन क्षमता खुद ही लचर है। पाकिस्तान में जब भुखमरी फैल गई थी, आटे की लूट मच रही थी, तब पाकिस्तान ने चोरी छुपे हथियार बेचे। हालांकि इस पैसे का 80% हिस्सा सेना ने रख लिया। पाकिस्तान की सेना के पास लड़ने लायक हथियार नहीं है, लेकिन वो ये प्रोपेगेंडा फैला रही है कि भारत उस पर हमला कर सकता है। भारत की तैयारियों को देखते हुए पाकिस्तान इस कदर खौफ खाए बैठा है कि अब वो दर दर भटक रहा है। भारत के एक्शन से घबराया पाकिस्तान मदद की भीख मांग रहा है। अब उसने भारत के मित्र देश रूस से मदद की गुहार लगाई है। मॉस्को में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने भारत के साथ बढ़ते तनाव को कम करने में रूस की मदद मांगी है। एक इंटरव्यू में राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने कहा कि रूस की भारत के साथ विशेष रणनीतिक साझेदारी है और पाकिस्तान के साथ भी उसके बहुत अच्छे संबंध हैं। ऐसे में वो 1966 के ताशकंद समझौते की तरह मध्यस्थता के लिए अपने अच्छे संबंधों का इस्तेमाल कर सकता है। ताशकंद में तत्कालीन सोवियत संघ के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सशस्त्र संघर्ष को समाप्त करने में मदद की थी। सिर्फ रूस ही नहीं, डर के साए में एक एक पल काट रहा पाकिस्तान चीन से मदद की गुहार के बाद अब गल्फ देशों की शरण में भी जा पहुंचा है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों से भारत पर दक्षिण एशिया में तनाव कम करने के लिए दबाव डालने का आग्रह किया है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि खाड़ी के मुख्य मुस्लिम देश भारत के साथ हैं और इस्लामिक देश होने के बावजूद पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक नई सामरिक हलचल शुरू हो गई है। तुर्की ने पाकिस्तान से दोस्ती निभाते हुए जंगी जहाज कराची भेज दिया है। तुर्की का युद्धपोत बुयुकड़ा इन दिनों कराची बंदरगाह पर लंगर डाले हुए है, जिसे दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक कदम बताया जा रहा है। भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान को घेरकर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। कूटनीतिक तरीकों से पाकिस्तान को सबक सिखाने की पूरी तैयारी है। तो ऐसे में पाकिस्तान के मित्र देशों के दरवाजे पर जाकर मदद की गुहार लगा रहा है। कुछ देश आतंकियों का पनाहगार पाकिस्तान को खाली हाथ लौटा रहे हैं, तो कुछ जंग के साजो सामान देकर उसे युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। ऐसे ही मददगार देशों में से एक देश है तुर्की, जो भारत के साथ जंग के हालात के बीच पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए बार बार उछल रहा है। अपने जंगी जहाजों को भेजकर यारी दोस्ती निभा रहा है। पिछले हफ्ते वायुसेना के उच्च अधिकारियों को भेजने के बाद अब तुर्की ने पाकिस्तान में अपना युद्धपोत भेजा है, जहां जंगी जहाज टीसीजी बुयुकादा का कराची में पाकिस्तान और तुर्की के अधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। पाकिस्तान में तुर्की के युद्धपोत की मौजूदगी देख भारत में खलबली मच गई। तुर्की के जंगी जहाज को लेकर कई सवाल उठे। तुर्की इसे भारत के साथ तनाव के बीच उठाया गया कदम नहीं बता रहा है, लेकिन पाकिस्तान ऐसे ही संदेश दे रहा है, क्योंकि वो जानता है कि तुर्की के लिए भारत की दोस्ती कितनी जरूरी है। वो भूला नहीं है जब विनाशकारी भूकंप से मची तबाही के बीच भारत मदद का हाथ बढ़ाया था। लेकिन पाकिस्तान के कुछ और ही संदेश देने की कोशिश कर रहा है। वो तुर्की के युद्धपोत टीसीजी बुयुकाडा की कराची यात्रा को दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए सद्भावना यात्रा बता रहा है। जाहिर तौर पर वो भारत को संदेश देना चाहता है कि तुर्की उसके साथ है। तो इसी बात से पाकिस्तान भी गदगद हो उठा है। यह पहली बार नहीं है जब कोई मुस्लिम देश पाकिस्तान के साथ जंग जैसे हालातों में खड़ा हो। आपको बता दें कि 1965 की जंग में भी एक इस्लामिक देश ऐसा कर चुका है। उस वक्त इंडोनेशिया ने पाकिस्तान की मदद के लिए 2 विस्की क्लास सबमरीन और 4 कोमार क्लास मिसाइल बोट भेजी थी। और अब 60 साल के बाद तुर्की ने भी ऐसा ही किया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि तुर्की से पाकिस्तान को हथियार भेजे जा रहे हैं, लेकिन तुर्की सरकार ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि उसका विमान केवल ईंधन भरने के लिए पाकिस्तान में रुका था और हथियारों की आपूर्ति से उसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब सवाल यह है कि तुर्की की इन बातों पर कितना यकीन किया जा सकता है। पाकिस्तान को भी यह भली भांति पता है कि वो हिंदुस्तान के सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन गीदड़ धमकी लगातार दी जा रही है। अब आपकी क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। टीम न्यूज वॉच इंडिया।